आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक का पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक बार ये जान लीजिए, मैं इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, ये अपना YouTube पे मतलब पहला सीरीज होगा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से होगा। 2 साल मैंने पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन, लेकिन उस समय वो लेवल नहीं था जो आज से अपन मेंटेन करके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं अपने अंदाज में, जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक को लेके पढ़ा है, मतलब वो फीलिंग है। तो बार बार ऑर्गेनिक है ना आ जा रहा है बीच में। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करता हूं तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने किसी भी चीजों को, किसी भी इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक तो सबसे पहले हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, दूसरा हमारे पास कुछ लॉस होते हैं, और तीसरा हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखो, मोस्टली जब आप चीजें पढ़ोगे, एकदम आप चाहे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक अच्छे लेवल के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप सभी लोग, वो सभी एग्जाम को ध्यान में रख के सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। वो छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जो कोई भी नहीं समझाता। मोनो एटॉमिक आयन क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक क्या होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं वो बच्चा भी यहाँ पर देखना स्टार्ट करे जो 11th और 12th क्लास में है और अपने एकदम मतलब केमिस्ट्री के सफर को शुरू करना चाहता है। और आप लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट है ही कि इस तरीके से आज तक किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया है। तो सबसे पहले फैक्ट की रिगार्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो आप लोगों ने वाटर सुना है, तो आपको बचपन में 9वीं 10वीं क्लास में ही रटाया जाता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। फिर रटने के बाद आप उसको लिखने का तरीका भी सीख जाते हो। तो ये जो जितनी भी बातें होती हैं ये फैक्ट्स होते हैं, मतलब इनको हम बदल नहीं सकते कि आज हमने ये पढ़ा है इसके बारे में तो कल ये बिल्कुल चेंज होने वाला है, ये नहीं चेंज होने वाला है। अगर आज आप वाटर का फॉर्मूला H2O पढ़ रहे हो, या ऐसे समझ सकते हो जो बच्चा अभी 6ठी क्लास में है, 6th क्लास में है, उसको आप वाटर का फॉर्मूला याद करवाते हो, आपका भाई बहन है तो H2O बताओगे, तो जब वो 12th क्लास में आएगा अपनी, तब भी उसके लिए वाटर का फॉर्मूला H2O होने वाला है। तो ये सिंपल सी बात है, फैक्ट है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरी की पूरी है वो फैक्ट से भरी हुई है, मतलब इसीलिए चीजों को ज्यादा याद करना पड़ता है, और जिसको चीजें जितनी ज्यादा याद रहेंगी उतना ही उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सरल बन जाती है, आसान बन जाती है। ये बात हो चुकी है पहली। लेकिन सर इनऑर्गेनिक में जहां पर दिक्कतें आती हैं वो है रिएक्शंस। तो हम कुछ लॉस पढ़ेंगे, जैसे आपको पढ़ाया जाता है, आपके 11th क्लास का पहला चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉस होते थे। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। इस तरीके से डिफरेंट लॉस हुआ करते थे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, एवोगाड्रोस लॉ। तो ये जितने भी लॉ थे वो लॉ क्या करते थे, वो आपके केमिकल जो रिएक्शन थी उसको डिफाइन करते थे। मतलब दुनिया में इतनी सारी चीजें होंगी तो उसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है और कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो हम लॉस के बेसिस पर ही डिफाइन करते थे, जिसमें सबसे फेमस था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो उस बात का मतलब समझना है, उसको वहां पर रट के नहीं रहना है, उसके और गहराई में जाना है, उससे और बातें निकालनी है और अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। तो कुछ लॉस हैं जो कि हमारे रिएक्शंस को समझाती हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में 2 पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपको पता ही है, तो इस साइड एरो के होते हैं और प्रोडक्ट उस साइड होते हैं। तो बहुत ही बेसिक बातें हैं मैं जानता हूं, लेकिन इन बातों पर हम एकदम शुरुआत से ध्यान देने वाले हैं। चलो सर ये बात हो चुकी है, लेकिन सर अब रिएक्शंस का बताओ कि सर सबसे ज्यादा जो दुखता रग है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो रिएक्शंस हैं। मतलब हमें आज तक कोई ऐसा एक तरीका मिला ही नहीं है कि जो सेलेक्टेड रिएक्शंस हैं उनको हम लोग समझ लें या फिर बहुत अच्छे से याद कर लें, तो उससे हम डिफरेंट रिएक्शंस को बना सकें। तो देखो, ये एक सब्जेक्ट पे आपके समय देने के ऊपर है। आप सब्जेक्ट पे जितना अच्छा समय दोगे उतना सब्जेक्ट आपके और करीब आता जाएगा। कहने का मतलब ये है उतना ही सब्जेक्ट आपको और अच्छे से आना लग जाएगा। तो बस ये समय के साथ साथ धीमे धीमे होता
होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 11th क्लास में जब पहली बार आए होंगे तो आपको मोस्टली रिएक्शंस नहीं पता होंगी, आपको सिर्फ वही सिंपल सी C+O2 रिएक्शन CO2 पता है। लेकिन जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, S ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट की, P ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट की, तो आपने डिफरेंट कंपाउंड्स की रिएक्टिविटीज प्रॉपर्टीज को समझा, जाना कि आखिरकार इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने रिएक्शंस के टाइम सीखे थे। तो रिएक्शंस में एक ही बात कहूंगा कि जब मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, बहुत ही मतलब सिस्टमैटिक वे में सिखाऊंगा। लेकिन जब एक बार सिखा दूं तो उसमें सारी चीजें कवर नहीं होंगी, फिर तो आपको अपने समय देना है। मैं सब्जेक्ट आपको एकदम स्टार्टिंग में एक बार सिखा सकता हूं, उसके बाद आप जितना सब्जेक्ट पे टाइम दोगे उतना सब्जेक्ट आपको और अच्छे से आने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो 3 बातें हैं एकदम अच्छे से फिट हो चुका है। सबसे पहले फैक्ट, उसके बाद दूसरा लॉस या प्रिंसिपल्स कह लो, या फिर जो तीसरा होते हैं वो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी तो सब्जेक्ट को पहले सीखना स्टार्ट करो, तब हम लोग देखेंगे क्या हार्ड है, क्या हमें डरा रहा है, कहां पर क्या दिक्कत है। अब मैं आपसे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करता हूं कि किस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसको कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की। ये है जो कि पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस होता है। आप 11th क्लास की स्टार्टिंग से कह लो या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे उसकी स्टार्टिंग से लेके जो लास्ट एग्जाम होता है केमिस्ट्री की फील्ड में, नेट गेट एग्जाम, वहां तक का। तो मैं एकदम सीक्वेंस में सारी चीजों को कवर करवाने वाला हूं और शायद से ऐसा पहली बार होगा यूट्यूब पे जहां पर 11 से लेके MSc तक की चीजें एक साथ एक ही तरीके से कवर होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन है टॉपिक्स का। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्टार्टिंग पार्ट है वो पूरा का पूरा बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कहूंगा, जहां पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही मानने में पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है, या फिर आप यूं कह लो ये एक तरीके से वार्म अप टाइप का है जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बेहतरीन लेवल पर लेके जाने वाला है। और स्टार्टिंग ही आपका डिसाइड करेगा आने वाले जो टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके साथ कनेक्टिविटी को, क्योंकि जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं, सब आपस में कॉन्सेप्ट्स रिलेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत गजब का होना चाहिए। तो मैं इसको कहूंगा फाउंडेशन लेवल एकदम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां पर हमारा नेमिंग एंड फॉर्मूला मेकिंग, ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेट गेट के बच्चे भी फॉर्मूला मेकिंग और नेमिंग सीखना स्टार्ट करेंगे। और ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सही मायने में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनाना नहीं आता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग नहीं आती, आज भी कंफ्यूज रहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोले या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले। ऐसी बहुत ही छोटी छोटी बातें जिन पर हमें ध्यान देना है और हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग नेमिंग एंड फॉर्मूला मेकिंग में ही कवर करने वाले हैं कि किसी आयन पे चार्ज कितना होगा, नाइट्राइट आयन क्या होता है, नाइट्राइट आयन क्या होता है, नाइट्रेट क्या होते हैं। पढ़ाने के लिए हम इसको और अलग जगह भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने सोचा इससे अच्छा स्टार्टिंग कुछ नहीं है। यदि आप बहुत ही अच्छे से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग जान जाओ, बहुत ही अच्छे से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला बनाने जान जाओ, तो आपकी जो आधी सरदर्दी है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जनरली जो परेशान करते हैं वो फॉर्मूले और नेमिंग ही परेशान करते हैं। तो हम अपना पहला स्टेप ही वो उठाने वाले हैं। आपको ऐसा कोई बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरा खुद का एक हार्डवर्क है जो कि मैंने बहुत सभी जगह से सोर्सेज से इकट्ठा करके उसको एक वेल डिजाइंड मैनर में आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। उसके बाद अब वो टॉपिक जहां से सब स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में बांटेंगे, एक तो होता है पीरियोडिक टेबल और एक होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम एकदम स्टार्टिंग से डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि कहां से एकदम स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से केमिस्ट्री इनकी स्टार्ट हुई, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल का वर्ड आया, फिर पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट साइंटिस्ट के किस तरीके से योगदान थे। ये सारी चीजों को पढ़ते हुए फिर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हाँ, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो पहला टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स रहता है, जिसमें आप लोग एटॉमिक रेडियस, मतलब बहुत कुछ एटम के बारे में बहुत सारी बातें आप जानना स्टार्ट करते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कॉन्सेप्ट है जो कि इनऑर्गेनिक में वर्क करता ही है, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वर्क करता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारे जब न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाओगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। तो ये आपके फाउंडेशन टॉपिक्स हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग 1, केमिकल बॉन्डिंग को मैंने दो नाम दिया है, एक केमिकल बॉन्डिंग 1 और एक केमिकल बॉन्डिंग 2, क्योंकि अगर मैं एक ही केमिकल बॉन्डिंग के नाम से पढ़ा दूंगा तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप बोरियत फील करने लगना स्टार्ट कर दोगे कि सर कितना बड़ा केमिकल बॉन्डिंग है। अगर मैं सच बताऊं तो ये सारे चैप्टर को हम केमिकल बॉन्डिंग में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर का अपना दायरा होता है, अपनी बाउंड्री होती है, उसको फिक्स करना पड़ता है, और वहीं पर चैप्टर कंप्लीट करके आपको भी सेटिस्फाई करना होता है कि एटलीस्ट इतने चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग 1 में हम सारी बॉन्डिंग पढ़ेंगे। सारी बॉन्डिंग का मतलब आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे तो पूरी आयनिक केमिस्ट्री चलेगी, फिर कोवेलेंट केमिस्ट्री, कोवेलेंट केमिस्ट्री का 70-80% वेटेज होता है, और IIT जैम नेट गेट एग्जाम में सिर्फ कोवेलेंट केमिस्ट्री ही पूछी जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें आयनिक केमिस्ट्री नहीं पता होना चाहिए, हमें फजांस रूल नहीं पता होना चाहिए, हमें लेटिस एनर्जी नहीं पता होनी चाहिए, हमें सब पता होना चाहिए। एग्जाम में इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम को अगर साइड हटा दो थोड़ा सा यार, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप कहीं आगे टीचिंग करो या अच्छे लेवल पे जाओ, और अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है केमिस्ट्री ये सब कुछ एग्जाम निकाल कर या फिर बहुत अच्छी रैंक लेकर। तो कुल मिला के बात ये है, फिर हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक फोर्सेस, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो भी हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, कुछ नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग होती हैं, अलग से बॉन्डिंग्स होंगी, कुछ स्पेशल टॉपिक्स होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, ब्रिज बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। कुछ कंपाउंड्स होंगे फेमस, सिलिकेट्स कंपाउंड होते हैं, बोरिक एसिड, कुछ इंटरेस्टिंग इनके फैक्ट्स वाली बातें हम केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में, मतलब आप यूं कह लो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 एक एडवांस्ड पार्ट है जो कि हम लोग उसी समय सीखेंगे। अब सुनो, ये जो आपके चैप्टर हैं यही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस डिसाइड करने वाले हैं। इन चैप्टर को आप जितनी बार रिवाइज कर लो, जितना बार प्रैक्टिस कर लो, वो बहुत मतलब काफी है कि आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा समय दिया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऐसे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका रीजन ये है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कहां से कैसे वेरी कर सकती है, ये सारी बेसिक बातें हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब आ गया हमारा वो पार्ट जहां पर इसको कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में क्लासिफाई किया जाए और आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए बहुत अच्छे लेवल पर। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे, जहां पर मेनली हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डिफरेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऐसी अलग अलग कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस को मैं उठाने वाला हूं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, मतलब अभी तक जो भी हमने इन चैप्टरों में सीखा है केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, उनको अब हम अप्लाई करने का समय आ चुका है। तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, एस ब्लॉक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री यूट्यूब पे कहीं सिस्टमैटिकली अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा ये सारे चैप्टर को अच्छे से खत्म करने के बाद इन सब का जो एप्लीकेशन पार्ट होता है ये चैप्टर, इन चैप्टरों को एक एक बात बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की जाए, ताकि आपके कोई भी रिएक्शंस होने में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये अपना रहेगा फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा फंडामेंटल पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और सबसे मेन पार्ट यही है। अब सुनो, मैंने बोला नेट गेट एग्जाम की भी बात करेंगे, ये सब करेंगे, तो अब जो सेकंड पार्ट है वो उन्हीं के लिए समर्पित है। नेट गेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एमएससी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये पार्ट है। मतलब अगर आपको पहले से इसमें थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ी बहुत, और आप अगर एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना चाहते हो, अभी सीखने के लिए नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स पे ध्यान देना स्टार्ट करना। सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को ही बहुत बेहतरीन करना है, सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और बस इन क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में उसको स्कोर करना है। और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाता है, लेकिन अगर आप एग्जाम्स को साइड में रख के अगर सीखना चाहते हो सब्जेक्ट, तो मैं तो ये कहूंगा ये तो सबसे मस्ट है, ये तो एक फाउंडेशन है जो कि आपको मिलनी ही चाहिए, आपको आनी ही चाहिए। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो नेट गेट स्पेशल टॉपिक्स हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, बायो इनऑर्गेनिक और लास्ट में एसिड बेस केमिस्ट्री। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो अकेले ही वेटेज कम से कम 80% प्लस कह लो आप यार,
अपने आप अकेले में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रखते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो 25 क्वेश्चन में से सीधे 20+ क्वेश्चन इन्हीं के होते हैं। अगर पार्ट सी में देखा जाए इन्हीं टॉपिक से आता है। ये जो 3 टॉपिक हैं यही सबसे मेन टॉपिक होते हैं। बाकी अगर आपको ये 3 टॉपिक आते हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक, बीबीटी, VSCPR, हाइब्रिडेशन, ये सब कॉन्सेप्ट तो पहले से पता ही होगा। तो मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट सीखने के लिए तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए जो कि आपको आज तक नहीं आती हैं, या फिर आती भी हैं तो उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं है। अब लास्ट वो टॉपिक है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नहीं पढ़ाता। सब बोलते हैं पढ़ लेंगे, तो वो पढ़ लेना ना तो वो चलता रहता है जिंदगी में। जब हम टीचर भी बन जाते तब भी अरे हमारे टीचर ने छुड़वाया था तो हम भी छुड़वा देते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ बातें बता के जाता है। तो हम स्पेशली उन टॉपिक्स पर भी फोकस करेंगे जो कोई नहीं करता है। सबसे पहले मेटलर्जी हो गया, उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस हो गया। ये तो यार मतलब सबकी यही परेशानी रहती है कि किसी को ये नहीं पता एसिडिक रेडिकल कौन सा होता है और बेसिक रेडिकल कौन सा होता है, उल्टा उल्टा बोलते हैं। और जब भी कोई प्रैक्टिकल लेने आता था एग्जामिनर, उस समय तो हमसे यही बेसिक सवाल पूछता था और हमने आज तक कभी सही बता ही नहीं पाया था, क्योंकि हमें टीचर ने हमारे बताया ही नहीं कि भैया कैटायनिक रेडिकल एसिडिक है कि बेसिक है और एनायनिक रेडिकल एसिडिक है कि बेसिक है। तो ये छोटी छोटी बातें, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने ग्रुप्स में आयंस को बांटा गया है, आपको कुछ नहीं पता ये सब बातें। और उसी के बेसिस पर ये डिसाइड होती हैं कि रिएक्शंस किस तरीके से होंगी, उनका कलर क्या होगा, बहुत सारी बातें सॉल्ट एनालिसिस के बेसिस पर डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ये टॉपिक तो मस्ट है। मतलब एक बार ऐसा था कि जो डी ब्लॉक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं टिपिकल बोला ये जाता था कि उसको समझने के लिए आपको सॉल्ट एनालिसिस आना चाहिए, सॉल्ट एनालिसिस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब वो वही समय है कि भैया आखिरकार पढ़ाएगा कौन, आखिरकार सीखेंगे कहाँ से। बुक से तो ऐसा नहीं कि बुक से खोल के देखा और हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसा होता तो शायद से आप ये मेरे लेक्चर वगैरह नहीं देख रहे होते। तो यही बात है कि मैं स्पेशली इस टॉपिक को भी ध्यान देना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ। फिर आ गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो यार, अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ना ये एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था 11th क्लास में। अब हमारी जनरली जिंदगी में आदत है जो भी बुक में लास्ट चैप्टर होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, कभी पढ़ाई नहीं, और हमें तो आज तक कभी खोल के देखा ही नहीं होगा। अगर देखा भी होगा तो आपने उसमें 2-3 बातें सीखी होंगी, ग्रीन हाउस गैस के बारे में सीखा होगा, एसिड रेन के बारे में सीखा होगा, लेकिन इनके बारे में और कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले, पता चले। तो हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, तो आप उस चीज को रिलेट कर सकते हो केमिस्ट्री के साथ। इसमें नाम ही दिया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब जो आपके लिए सच में जरूरी है आप उनको छोड़कर बाकी सब टॉपिक कर ले रहे हो जो एग्जाम के लिए हैं, लेकिन जो सच में जिंदगी में आसपास में एसिड रेन है कि उसकी कितनी पीएच होनी चाहिए, कितना वो एसिडिक हार्मफुल होगा, एसिड रेन हार्मफुल नहीं होगा। ये जो आपके फार्मर्स वगैरह किसान होते हैं, फसलें करते हैं, तो उसका एसिड रेन पर किस तरीके से फर्क पड़ता है, कौन से पेस्टिसाइड्स होते हैं जो उर्वरकता कह सकते हैं या फिर ग्राउंड की फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये मतलब बेसिक जरूर है, लेकिन यार आपको एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये सेमेस्टर स्पेशल है, मतलब अपन जब इतना अच्छा टाइम देंगे, इतनी अच्छी मेहनत करेंगे पूरी सीरीज में, पूरा आपके साथ मतलब 4-5 महीने में जब लगा रहूंगा, तो लास्ट में यार मतलब कुछ कमी थी, उन कमी को मैं पूरा करना चाहता हूँ। वो है अपनी जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन उनको एक साथ लाना, उनको एक साथ एक सिस्टमेटिक वे में लाना, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ताकि आप मोस्टली रिएक्शंस को याद कर सको। तो ये मेरा एक स्टार्टिंग है जो कि मैं इस सब्जेक्ट के प्रति दिखाना चाहता हूँ, और मैं बहुत अच्छे लेवल पे इसको टीच करना चाहता हूँ, मतलब एकदम बेसिक से एकदम हायर तक। मैं खुद अभी इंटरेस्टिंग मतलब बहुत अंदर से उत्साहित कह सकते हैं महसूस कर रहा हूँ कि जब अपना पहला लेक्चर आएगा और अपना लेक्चर नंबर 0 आएगा, तो उस लेक्चर नंबर 0 से जब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को लेके, वो अलग ही मजा होगा। तो अब ये सुन लो, मैंने सिलेबस का पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सारी बातें बता दी क्या क्या होती हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपन इस पूरी सीरीज को एक साथ रखेंगे। ये जो फर्स्ट लेवल की सीरीज है जिसको अपन फाउंडेशन सीरीज कह रहे हैं, इसको एक साथ रखने वाले हैं। उसके बाद ये जो सीरीज होगी इसको अलग एक साथ रखेंगे, और ये सीरीज को एक साथ रखेंगे। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का यही रीजन है। मान लो अगर मैं इस सीरीज को पढ़ा रहा हूं, तो मैं अगर मेरे पास टाइम हुआ, अगर मेरे पास टाइम निकल पाया, तो मैं इस सीरीज को भी पैरेलली स्टार्ट कर दूंगा। जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, उसको भी बहुत हद तक सारी चीज सीखने को मिले। तो बस यही है वो रीजन कि इस सीरीज को अगर मैं कंटिन्यूअस चला रहा हूं तो आप इसको तो कंटिन्यूअस देखना ही, साथ में अगर मैं पैरेलल इसको चला रहा हूं तो आप ये मत सोचना कि हमें ये नहीं आता तो ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल आएगा। बिल्कुल उस तरीके की चीजें मैं समझाऊंगा एकदम जो बेसिक से स्टार्ट होंगी। तो वही है कि इसको मैं जनरली पैरेलल चलाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं कि
इसको चलाने के बाद फ्री स्टार्ट करूं, मैं सोचूंगा कि इसको पैरेलल भी स्टार्ट कर सकें, और फिर इनका तो अपन कहीं भी ले दे के स्टार्ट कर देंगे, कभी भी खत्म हो जाएगा। तो ये था अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अब सुनो ध्यान से, इस वीडियो के कमेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। नहीं स्टार्ट किया मानता हूँ, लेकिन करूंगा। देखो ना यार किस तरीके का इंट्रोडक्शन है, गजब लग रहा होगा। उसके बाद आप जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करो, और शेयर यार मैं नहीं बोल रहा नेट गेट आईडीएम के बच्चों में करो, जो 11-12 क्लास में बच्चे हैं जो बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको भी शेयर करो, उनको भी बताओ, उनको भी रिकमेंड करो कि एकदम बेसिक से कुछ स्टार्ट हो रहा है, और जिसमें आप लोग जितना शेयर करोगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना मैं चीज़ों को और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और इंटरेस्टिंग के साथ और इंटरेस्ट के साथ पढ़ा के आपको सब्जेक्ट को एक अलग लेवल पे सिखा सकता हूँ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने सिखा दिया और सिखा रहे हैं, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी है कि यहाँ पर एकदम बेसिक से आपको एकदम हाई लेवल तक मैं लेके जाऊँ। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।